ओम। आप सभी साथियों मेरा वैदिक अभिवादन नमस्ते। साथियों, आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का मन है। एक और शिक्षाप्रद कहानी आपके श्री चरणों में पेश करते हैं। शिक्षा लीजिएगा ताकि प्रयास सफल हो। आज एक छोटा सा प्रयास रहेगा मेरा। हमारे समाज में एक विडंबना है। अज्ञानतावश किसी मजबूरी को हम परंपरा मान लेते हैं। समझने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। छोटी सी कहानी सुनिएगा, हकीकत है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से या अपने कर्मफल व्यवस्था के अनुसार परमपिता परमात्मा ने जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। इट मीन्स कोई बंदा जब आदमी था और वो जन्म से अंधा था, और जब बड़ा हुआ तो शादी भी एक अंधी महिला से हो गई। तो दोनों अपना गृहस्थी जीवन जीने लगे। बाकी घर में कोई है नहीं। एक दिन एक घटना घटती है। वो अंधी महिला खाना बना रही है। खाना बनाती है और चूल्हे से रोटी बनने के बाद एक बर्तन में रखने की व्यवस्था है, तो बनाती है, इधर रखती है। संयोगवश कुत्ता आता है और रोटी उठा के लेकर चला जाता है। अब अंधे दोनों में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुत्ता अपना काम करे जा रहा है। जो पराती होती है जिसमें आटा अपन लगाते हैं, घरों में महिलाएं लगाती हैं, तो वो हाथ ऐसे करके देखती है तो भाई आटा भी ख़त्म, इधर से रोटी भी हो गई। इधर जब बर्तन में हाथ टटोलती है तो वहाँ रोटी नहीं मिलती है। ठीक है, वो सोच रही है कि भाई पतिदेव खा रहे हैं, कह रहे आज तो आपने खाना बहुत खा लिया, रोटी तो एक भी नहीं बची और इधर आटा ख़त्म। तो कहाँ रोटी खा ली भाई, मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ खाना। तो बोला रोटी तो है नहीं। तो बटने छोटे लगी, अंधा आदमी है तो आइडिया लगाएगा, अपना अनुमान लगाएगा कि भाई या तो कुत्ता ले गया या बिल्ली ले गई। भाई जब आपने भी नहीं खाई, मैंने भी नहीं खाई, तो रोटी गई कहाँ। ठीक है, अक्सर उनके साथ ये घटना घटने लगी। तो एक दिन सोचा कि भाई इसका क्या उपाय किया जाए। तो उपाय करने के लिए उन्होंने ये किया कि भाई ठीक है, आप खाना बनाओ, और घर में एक बांस का डंडा है, लठोरी, लठ, जो अपनी भाषा में समझ सको। लठोरी भी बोलते हैं, लठ भी बोल देते हैं, बांस का एक डंडा। तो बोला ठीक है, आप बनाओ, मैं वो लठोरी लेकर के और अपने दरवाजे में बैठ जाता हूँ और ऐसे ऐसे बजाता रहूँगा उसको, तो कुत्ता नहीं आएगा। वो सोचेगा कि भाई मारेगा। ठीक है, बोला ऐसा ही करो। ऐसा किया और उनका प्रयास सफल हो गया, और होना भी था। डर से तो समझ सकते हो, डर तो डर है। अब ये लगातार अपना ये प्रयास इनका चलता रहा और ऐसा काम होता रहा, जीवन जीते रहे। और परमपिता परमात्मा की कृपा से एक सुंदर सी संतान मिली, और उसको परमात्मा ने पूरे अंग विकसित रूप से दिए, और बेटे के रूप में एक जन्म होता है। ठीक है, जन्म हो गया, बेटा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन बेटे को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो जो उनकी परंपरा थी, भाई उनको काम जो था कि भाई ठीक है तुम अपना काम कर, लेकिन हमें तो जैसे है वैसे ही रहना है, तो वो करते थे।
अब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो गई, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, तो वो अपना अलग दिनचर्या जी रहे हैं। इधर जब शादी हुई तो वो भी खूबसूरत नौजवान कन्या से शादी हो गई, आप दोनों अपना जीवन जीने लगे। अब क्या होता है, देखो इस बीच घटना घटती है, यही एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। उधर वो जो महिला है वो खाना बनाती है और इधर जो इनका जो लड़का है वो दरवाजे पे बैठ जाता है, क्या करके, वही लठोरी ले। सोचने वाली बात है। तो बोला आप खाना खा लो, बोला ना आप खाना बना लो उसके बाद खाना खाएंगे। तो बोला गरम गरम खा लो पतिदेव, आप क्यों ठंडा कर रहे हो खाना। बोला नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है, जब आप खाना बनाओगे मैं यहाँ दरवाजे में बैठूंगा लठ ले करके। आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी और जो महिला खाना बना रही है, जो उसकी पत्नी है, उसकी भी। बोला पतिदेव एक बार इधर आओ। बताओ भाई आप क्यों ठंडा कर रहे हो खाने को, खाना तो खा लो, गरम गरम खाओ। बोला नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है, जब मेरी माता जी खाना बनाती थी तो मेरे पिताजी लठ लेकर के दरवाजे पे बैठते। बात तो वो भी ठीक कह रहा है, लेकिन यही एक तर्क समझ में नहीं आया लोगों को आज तक। तो वो उसकी पत्नी कह रही है मेरे प्यारे पतिदेव सुनो, उनकी मजबूरी थी, आपने उसको परंपरा बना लिया। बोला हाँ मेरे यहाँ परंपरा है। परंपरा नहीं है पतिदेव, आंखें खोलो, उनको तो भगवान ने दी नहीं, आपको तो भगवान ने सारा सब कुछ दिया है। खोलो एक बार, सोचो विचार करो। उनकी मजबूरी थी कि वो अंधे थे, हमारी और आपकी कोई मजबूरी नहीं, परमात्मा की कृपा से पूरे अंग विकसित हैं, अपने आंखें दी हैं परमात्मा ने। तो अचानक से आँख खुली, गया बात तो ठीक कह रही। तो साथियों मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ, कुछ परंपराएं हमारे यहाँ मजबूरियों में आई थी, लेकिन जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है तो आप उन परंपराओं को ढो मत, तोड़ दो उनको। वो परंपराएं नहीं है, मजबूरी थी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं कभी फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस कहानी में मात्र इतना सा है मेरा कि कुछ हमारे पूर्वजों की मजबूरियों को हमने परंपरा मान लिया है, और कृपया करके वो परंपराएं अगर फिट नहीं बैठती हैं, साइंटिफिक नहीं है, छोड़ी जा सकती है। कोई ऐसा नहीं है जी नहीं जी हमारे तो यहाँ पहले से ऐसा होता हुआ ही आ रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल दूंगा मैं इनके बहुत सारे। तो परंपराएं ना बनाओ, थोड़ा सा केवल अभी आप इस चीज़ को सोचो समझो, इसके लिए मैंने आपके लिए तो उदाहरण भी दूंगा आपको। ठीक है, चलो आज अभी के लिए इतना ही, फिर अगले मौके पर फिर मिलते हैं। नमस्ते।